बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताइन। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। अब तक जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दें ताकि नई आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। लेट्स सेट अबाउट आवर वर्क। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.11। एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हम अपने कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे। रेशो। द रेशो इज़ अ कंपैरिजन बिटवीन टू नंबर्स और थिंग्स ऑफ सेम काइंड। कि रेशो जो होती है कंपैरिजन होता है, मवाजना होता है दो चीज़ों के दरमियान या दो नंबरों के दरमियान जो एक ही किस्म के हों। एक ही किस्म का मतलब कि उनके यूनिट सेम हो। यूनिट सेम होने का मतलब जैसे 4 घंटे और 10 मिनट, इनके दरमियान कंपैरिजन नहीं हो सकता, बल्कि 4 घंटों को भी हम मिनट्स में चेंज करेंगे और फिर उनका उन मिनट्स के साथ कंपैरिजन होगा। या हमारे पास 10 रुपये हैं और साथ हमारे पास या एक लेंथ है हमारे पास किलोमीटर में, दूसरी लेंथ मीटर में है, इनका भी कंपैरिजन नहीं होगा। हम पहले किलोमीटर वाली और मीटर वाली के यूनिट को सेम करेंगे, या तो दोनों मीटर्स में हो जाएंगे या दोनों किलोमीटर में, फिर उनका कंपैरिजन होगा। यानी सेम काइंड की नंबर होने चाहिए, सेम काइंड की चीज़ें होनी चाहिए। आप देखें ये एक पेज है, पेज के अगर हम 4 हिस्से कर लें, इसके एक हिस्से को अलग कर दें और इस हिस्से का इस पूरे पेज का हम कंपैरिजन करें तो क्या होगा। इसको हम 1 कहेंगे, इस पूरे पेज को 4 कहेंगे। तो इसका जो रेशो होगी इनके दरमियान, इस पार्ट के और इस पूरे पेज के दरमियान, वो 1:4 होगी। अब देखें रेशो को 3 तरीक़ों से लिख सकते हैं। जैसे पेज और उसके एक हिस्से की रेशो हम देखते हैं। रेशो फॉर्म में ऐसे लिखें तो कैसे लिखेंगे, 1 लिखेंगे, रेशो का निशान डालेंगे और 4 लिख देंगे। फ्रैक्शन फॉर्म में क्या लिखेंगे, ऊपर 1 लिखेंगे और नीचे 4 लिख देंगे, यानी ऊपर पार्ट और नीचे पूरा हिस्सा। फिर उसके बाद वर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 1:4। अब ये एक पेंसिल और एक शार्पनर है। देखें पेंसिल 2 बार किया, 3 बार किया, 4 बार और 5 बार। तो देखें जो पेंसिल की लेंथ है वो शार्पनर से 5 टाइम ज़्यादा है, यानी शार्पनर की लेंथ का 5 गुना है। तो इनका अगर कंपैरिजन करें, इनका रेशो लिखें तो क्या होगी, 1:5। अब देखें लेंथ ऑफ पेंसिल क्या है, 5 टाइम्स लेंथ ऑफ शार्पनर, यानी शार्पनर की लेंथ को 5 से मल्टीप्लाई करें तो लेंथ पेंसिल की आती है। दूसरे लफ्ज़ों में ये भी कह सकते हैं लेंथ ऑफ शार्पनर इज़ इक्वल टू 1/5 लेंथ ऑफ पेंसिल, यानी पेंसिल की लेंथ को 5 से डिवाइड करें तो शार्पनर की लेंथ आ जाती है। अब इनकी रेशो देखते हैं किस तरह लिखी जाती है। रेशो ऑफ लेंथ ऑफ शार्पनर टू द लेंथ ऑफ पेंसिल, यानी शार्पनर की जो लेंथ है उसका रेशो पेंसिल की लेंथ के साथ। यानी पहले हमने शार्पनर की लेंथ की बात किया तो क्या लिखा, लेंथ ऑफ शार्पनर रेशो लेंथ ऑफ पेंसिल। पहले शार्पनर की लेंथ लिखी 1 और पेंसिल की 5 लिख दी। अब हम लिखते हैं रेशो ऑफ लेंथ ऑफ पेंसिल टू द लेंथ ऑफ शार्पनर। अब हमने पहले लेंथ ऑफ पेंसिल की बात की है, लेंथ ऑफ पेंसिल, लेंथ ऑफ शार्पनर। पहले पेंसिल की लेंथ लिखेंगे 5 और फिर शार्पनर की लेंथ 1। अब देखें जब हम ऑर्डर चेंज कर देते हैं चीज़ों का, क्वांटिटीज़ का, तो उस वक्त हमारी रेशो भी चेंज हो जाती है। ऑर्डर का मतलब तरतीब, यानी तरतीब पहले हमने इधर लेंथ ऑफ शार्पनर पहले लिखी है, लेंथ ऑफ पेंसिल बाद में, तो 1:5 रेशो आई है। इधर हमने लेंथ ऑफ पेंसिल पहले लिखी है, लेंथ ऑफ शार्पनर बाद में, तो हमारी 5:1 यानी 1:5 इस ये 5:1 की रेशो आई है। अब नोट है, नोट में क्या लिखा, रेशो इज़ चेंज, रेशो चेंज हो जाती है व्हेन वी चेंज द ऑर्डर ऑफ क्वांटिटीज़। कि रेशो उस वक्त चेंज है जब हम चीज़ों की तरतीब को चेंज करते हैं। अब देख लो चीज़ों की तरतीब को चेंज किया है ना, इधर 1:5 आई है, दूसरा 5:1। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इन द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशो। इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है रेशो की। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है 15:75। 15:75 लिखा और इनको कौन सा टेबल, दोनों किस टेबल पे जा रहे हैं,
3 पे 3 5 ज़ा 15, 3 25 ज़ा 75, 3 के टेबल से इनको हमने कैंसिल किया। उसके बाद फिर 5 के टेबल से 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 1:5 इसका आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन देखें तो 2/15 3/5 दरमियान में रेशो लिखा, मैंने लिख लिया। अब इसमें हमने क्या करना होता है, डिनोमिनेटर रेशो, ये फ्रैक्शन है ना, इसे डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है। 15 और 5 का एलसीएम आएगा 15, इसको भी हमने 15 से मल्टीप्लाई कर दिया, दरमियान में सिंबल रेशो कर लिया, और इसको भी 15 से। 15 1 ज़ा 15, 15 1 ज़ा 15, ये दोनों कट गए। और 15 ये है 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, नीचे 1 आएगा, उस 1 को हम लिखें ना लिखें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ना 3 3 ज़ा 9 आएगा, नीचे 1 आ गया, उस 1 को भी हम लिख रहे हैं। अब थर्ड क्वेश्चन देखें, 1/16 25/8, 16 और 8 का एलसीएम क्या होता है 16, ये हमने लिखा दोनों को। उसके बाद इसको भी 16 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी 16 से। 16 से कट गया, 1 1 आ गया, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 और 2 आ गया। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 1 है वो नहीं हम लिखेंगे। 25 2 ज़ा 50 और डिनोमिनेटर में 1 है वो नहीं लिखेंगे, 1:50 इसका आंसर है। अब 4 क्वेश्चन देखें। 4 क्वेश्चन है 2/15 3/5, वो ये सेकंड वाला ही दोबारा लिखा हुआ है बुक में, 2/15 3/5। इसे इधर हमने इसे सॉल्व कर लिया तो इधर सॉल्व नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th, 5 kg एंड 500 ग्राम। तो जाहिर है आपको पहले पता था रेशो जो होती है उसमें एक जैसी क्वांटिटीज़ होती हैं, एक जैसी क्वांटिटी यानी उनके यूनिट एक जैसे होते हैं। इसका kg है, इसका ग्राम है, तो यूनिट एक जैसे हम बनाएंगे। पहले एक kg को भी हम ग्राम बना लें, या kg को ग्राम बना लें, या ग्राम को kg बना लें, या दोनों के यूनिट एक जैसे होने चाहिए। इसको आसान है बनाना। जैसे kg को ग्राम में हम चेंज कर देंगे, kg को ग्राम में चेंज करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करें, 5 को 1000 से मल्टीप्लाई किया 5000, और ये अब kg से ग्राम बन गया। अब यहाँ पे ग्राम ग्राम से कट गया, यहाँ 5000 था, इधर 500, और ये आ गया हमारे पास। अब इसके 2 ज़ीरो हैं, इसके भी 2 ज़ीरो कट गए, यहाँ 50 आ गया, यहाँ 5 आ गया, फिर 5 1 ज़ा 5, 5 10 ज़ा 50, 10:1 इसका आंसर आ गया। 6 देखें, 2 किलोमीटर 700 मीटर, 2 किलोमीटर 700 मीटर, तो इस किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे 2000 मीटर बन जाएगा, और ये 700 मीटर है, मीटर मीटर से कट गया, हमारे पास 2000 और 700 आ गया। इसके 2 ज़ीरो, इसके 2 ज़ीरो से कट गया, यहाँ 7 बच गया, यहाँ 20 बच गया, 20:7 आंसर आ गया। 7 क्वेश्चन देखें, 8 वीक्स एंड 14 डेज़, 8 वीक्स लिखे 14 डेज़ लिखे। अब ये डेज़ हैं, ये वीक्स हैं, इस वीक्स को डेज़ में चेंज करेंगे। एक वीक में 7 डेज़ होते हैं, हमने वीक्स की जगह 7 डेज़ लिख दिया। 8 7 ज़ा 56 डेज़, ये भी डेज़ से काट गया, 56 बचा, इधर 14 बचा। और इसके बाद 2 के टेबल से काटेंगे, 2 28 ज़ा 56, 2 7 ज़ा 14, और फिर उसके बाद 7 के टेबल से 7 4 ज़ा 28, 7 1 ज़ा 7, 4:1 आंसर आ गया। अब 8 देखें, 240 मिनट्स एंड 2 आवर्स, 240 मिनट्स एंड 2 आवर्स, 240 मिनट्स लिखा, 2 आवर्स, 2 या 2, 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स लिखा, ये 20 मिनट्स बन गया। 240 मिनट्स से कट गए, 240 और 120 बचा, 120 ये 0 0 से कट गया, 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 2:1 इसका आंसर आ गया। 9 देखें, 180 डेज़ एंड 1 मंथ, 180 डेज़ या 1 मंथ में कितने डेज़ होते हैं, 30 डेज़। डेज़ से कट गया, 180 और 30 बचा, 0 0 से कट गया, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, 6:1 आंसर आया। 10 क्वेश्चन देखें, 5 years एंड 24 मंथ, 5 ईयर लिखा, 24 मंथ्स लिखा, ये 24 मंथ है, 5 लिखा। एक ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ, तो 12 5 ज़ा 60, ये मंथ से कट गया, 12 5 ज़ा 60 आ गया, 24 आ गया। और 12 के टेबल से 12 2 ज़ा 24 और 12 5 ज़ा 60, 5:2 आंसर आ गया। अब ये क्वेश्चन है सेकंड और थर्ड, फाइंड इंक्रीज़ फाइंड डिक्रीज़। इंक्रीज़ का मतलब बढ़ना और डिक्रीज़ का मतलब कम होना। तो अब इन दोनों को हम एक ही तरीके से सॉल्व करेंगे, इनका एक ही तरीका दोनों सॉल्व करने का। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, फाइंड इंक्रीज़ में
40 इन द रेशो 5:4। पहले 5:4 रेशो लिखनी है, फिर ये 40 से मल्टीप्लाई करना, उसके बाद 5:4 को फ्रैक्शन में चेंज कर लेना, 5/4 लिख लेना और 40 से मल्टीप्लाई करना। 4 1 ज़ा 4, 4 10 ज़ा 40, 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 50 आ जाएगा। सेकेंड पार्ट देखें, 36 इन द रेशो 8:3। 8:3 लिखा, 36 से मल्टीप्लाई किया, 8:3 को 8/3 लिख लिया, ऐसे 36 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3 1 ज़ा 3, 3 12 ज़ा 36 और 12 8 ज़ा 96, 96 आंसर आ गया। थर्ड देखें क्वेश्चन, 175 इन द रेशो 11:5। 11:5 लिखा, 175 से इसे मल्टीप्लाई कर दिया। 11:5 को फ्रैक्शन में लिखा 11/5 और 175 से मल्टीप्लाई किया। 5 1 ज़ा 5, 5 35 ज़ा 175। अब 11 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 385 आएगा। 4 देखें, 48 इन द रेशो 17:12। ये 17:12 लिखा और 48 से मल्टीप्लाई किया। 17:12 को फ्रैक्शन में लिखा, 48 से मल्टीप्लाई किया। 12 1 ज़ा 12, 12 4 ज़ा 48, 4 को 17 से मल्टीप्लाई करें 68 आएगा, नीचे 1 आएगा वो हम नहीं लिखेंगे। फिफ्थ देखें, 360 इन द रेशो 14:9। 14:9 लिखा, 360 से मल्टीप्लाई किया। 14:9 को फ्रैक्शन में लिखा, 360 मल्टीप्लाई किया। 9 1 ज़ा 9, 9 40 ज़ा 360, तो 40 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे 560 आंसर आ जाएगा। 6 देखें, 425 इन द रेशो 7:5। 7:5 को मल्टीप्लाई किया 425 से और 7:5 को फ्रैक्शन में लिखा और मल्टीप्लाई किया 425 से। 5 1 ज़ा 5, 5 85 ज़ा 425, तो 85 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 595 आंसर आ जाएगा। अब थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट डिक्रीज उसी तरीके से हमने फाइंड आउट करना है। 13 द रेशो 2:3। 2:3 लिखा, 30 से मल्टीप्लाई किया। 2:3 को फ्रैक्शन में लिखा, 30 से मल्टीप्लाई किया। 3 1 ज़ा 3, 3 10 ज़ा 30, 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया 20 आ गया। सेकेंड है 35 इन द रेशो 5:7। 5:7 लिखा, इसको 35 से मल्टीप्लाई किया। 5:7 को फ्रैक्शन में लिखा, 35 से मल्टीप्लाई किया। 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 35, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25 आंसर आ गया। अब तीसरा है 50 इन द रेशो 2:5। 2:5 लिया, 50 से मल्टीप्लाई किया। 2:5 को फ्रैक्शन में लिखा, 50 से मल्टीप्लाई किया। 5 1 ज़ा 5, 5 10 ज़ा 50। अब ये 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया 20 आंसर आ गया। 4 देखें, 70 इन द रेशो 2:7। 2:7 पहले लिखा, 70 से मल्टीप्लाई किया। 2:7 को फ्रैक्शन में लिखा, 70 से मल्टीप्लाई किया। 7 1 ज़ा 7, 7 10 ज़ा 70, 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया 20 आंसर आ गया। अब 160 इन द रेशो 5:8। 5:8 लिखा, 160 से मल्टीप्लाई किया, इसको फ्रैक्शन में लिखा 5/8 और 160 से मल्टीप्लाई किया। 8 1 ज़ा 8, 8 20 ज़ा 160 और 20 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 आंसर आ जाए। 420 इन द रेशो 7:15। 7:15 लिखा, 420 से मल्टीप्लाई किया। 7:15 को 7 और 15 लिखा, फ्रैक्शन में लिखा और 420 से मल्टीप्लाई किया। अब 3 5 ज़ा 15, 3 140 ज़ा 420, उसके बाद 5 के टेबल से 5 1 ज़ा 5, 5 28 ज़ा 140 और ये 28 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 196 आंसर आ जाए। 4 क्वेश्चन देखें, इफ़ ओल्ड प्राइस वाज ₹990, अगर पुरानी कीमत 990 रुपीज़ थी एंड न्यू प्राइस इज़ 1200 रुपीज़ और नई कीमत 1200 रुपीज़ है, देन फाइंड द रेशो ऑफ इंक्रीज्ड प्राइस। इंक्रीज्ड प्राइस की रेशो मालूम करनी है। पहले ओल्ड प्राइस है ₹90, न्यू प्राइस है ₹1200। रेशो ऑफ इंक्रीज्ड प्राइस, रेशो ऑफ इंक्रीज्ड प्राइस में पहले न्यू प्राइस लिखेंगे और फिर रेशो का सिंबल डाल के ओल्ड प्राइस लिखेंगे। इससे पहले एक स्टेप आप ये भी कर सकते हैं कि न्यू प्राइस लिखें और ओल्ड प्राइस लिखें, नीचे ये लिख दें, या फिर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अब रुपीज़ से कट गए, बाकी 1200 990 बचे, तो 3 के टेबल पे ये 0 0 से कट गया, फिर 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 33 आ गया, 3 4 ज़ा 12 आ गया 0, 40 और 40:33 आंसर आ गया। अब 5th क्वेश्चन देखें,
इफ़ ओल्ड प्राइस वॉज रुपीज़ 1500, अगर पुरानी कीमत 1500 रुपीज़ थी एंड न्यू प्राइस इज़ रुपीज़ 1300 और नई कीमत 1300, देन फाइंड द रेशो ऑफ डिक्रीज प्राइसेस। डिक्रीज प्राइसेस की रेशो मालूम करें। पहले लिखेंगे ओल्ड प्राइस रुपीज़ 1500, न्यू प्राइस रुपीज़ 1300, फिर रेशो ऑफ डिक्रीज्ड प्राइस इज इक्वल टू न्यू प्राइस रेशो ओल्ड प्राइस। न्यू प्राइस लिखी, रेशो लिखा, ओल्ड प्राइस। रुपीज़ से कट गया, 1300 और 1500 बचा, इसके 2 ज़ीरो से कट गया, 13 आ गया, 15 आ गया, हमारा आंसर आ गया। 6 क्वेश्चन देखें। इफ़ न्यू मैस ऑफ रज़ा इज़ 80 kg, अगर रज़ा का नया मैस जो है 80 kg है। पहले आप देखें मैस क्या होता है। मैस कहते हैं जैसे इसे हम आम जिंदगी में वज़न कहते हैं, जैसे वेट मशीन पे हम अपना वज़न करते हैं, वेट करते हैं, वो कितना होता है 80 kg भी आ सकता है, 70 kg 50 kg भी आ सकता है। वो उसको साइंस में, मैथ में, फ़िज़िक्स में वज़न नहीं कहते बल्कि मैथ्स कहते हैं। इसलिए आप बड़ी क्लासों में जब मैट्रिक में जाएंगे आपको पता चल जाएगा मैथ्स क्या चीज़ होती है। यानी जिसको हम डेली लाइफ में वज़न कह रहे हैं, इसको साइंस की ज़बान में, फ़िज़िक्स की ज़बान में या मैथ की ज़बान में उसे मैथ्स कहते हैं। तो अब जैसे हम कहते हैं कि रज़ा का वज़न 80 kg है, इसका अंदर रज़ा का मैथ जो 80 kg है एंड ओल्ड मैथ्स वाज 120 kg, उसका पुराना मैथ्स 120 kg था। अब ज़रूरी नहीं किसी इंसान का हो, आप जो कोई सौदा भी तोलते हैं दुकान पे जाके, क्या आप चीनी लेते हैं 1 किलो, वो उसका चीनी का मैस 1 kg होता है। आप आम ले रहे हैं 3 kg, तो 3 kg आमों का मैस है। देन फाइंड द रेशो ऑफ डिक्रीज्ड मैस, तो डिक्रीज मैस की रेशो मालूम करें। अब देखें, न्यू मैस ऑफ रज़ा 80 kg, ओल्ड मैस ऑफ रज़ा 120 kg, रेशो ऑफ डिक्रीज्ड मैस इज इक्वल टू न्यू मैस रेशो ओल्ड मैस इज इक्वल टू आपने न्यू मैस की वैल्यू लिखी, ओल्ड मैस की दरम्यान में रेशो का सिंबल। kg से कट गया और इधर 80 बच गया, इधर 120 बच गया, 0 से कट गया, 8 बच गया, इधर 12 बच गया। अब 4 का टेबल, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 2:3 आंसर आ गया। अब इसको इनके ऊपर लाइन डाल के कट भी कर सकते हैं, इस तरह में लिख सकते हैं, दोनों तरह ठीक है। 7 क्वेश्चन देखें। द प्राइस ऑफ कॉटन बॉक्स हैज़ इंक्रीज्ड इन द रेशो 7:6। कॉटन का जो डिब्बा है, रुई का जो डिब्बा है, उसकी कीमत 7:6 की रेशो से बढ़ गई है। इफ़ द ओल्ड प्राइस ऑफ द कॉटन बॉक्स वॉज 1836 रुपीज़, अगर पुरानी कीमत कॉटन के डिब्बे की 1836 रुपीज़ है, देन फाइंड द न्यू प्राइस ऑफ कॉटन बॉक्स, तो कॉटन के डिब्बे की नई कीमत मालूम कर। अब देखें, ओल्ड प्राइस ऑफ कॉटन बॉक्स रुपीज़ 1836, इंक्रीज्ड रेशो 7:6, न्यू प्राइस ऑफ कॉटन बॉक्स इज़ इक्वल टू 7:6। पहले रेशो लिखी, फिर उसे इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया 1836 के साथ। अब 7:6 की रेशो को हमने फ्रैक्शन में 7 और 6 में चेंज कर लिया, उससे मल्टीप्लाई कर दिया। फिर 6 1 ज़ा 6 और 6 के टेबल से इसको डिवाइड किया तो 306, यानी कैसे आएगा, 6 3 ज़ा 18, फिर 0 लगेगा, 6 6 ज़ा 36, 306 आ जाए। 306 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ₹2142 आंसर आ जाएगा। अब 8 है। द हाइट ऑफ अली इंक्रीज इन द रेशो 11:6, अली का कद जो 11:6 की रेशो से बढ़ा। एंड द हाइट ऑफ अली वाज 1220 सेंटीमीटर, और अली का कद 1220 सेंटीमीटर था। देन व्हाट विल बी द न्यू हाइट ऑफ अली, अली का नया कद क्या होगा। अब है हाइट ऑफ अली 1220 सेंटीमीटर, इंक्रीज रेशो 11:6, न्यू हाइट ऑफ अली 11:6 लिख के इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको फ्रैक्शन में करेंगे और इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 के टेबल से कैंसिल आउट करेंगे, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 0 ज़ा 2, 6 10 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो
हमारे पास 6710 आएगा, नीचे 3 था, सिर्फ 3 आ जाएगा। अब इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे 2236.666 आएगा। अब इसको इससे ये जो है ये क्या है, इससे अगला नंबर जो है वो 4 से बड़ा है, इसमें हम 1 ऐड करें 7 बन जाएगा। 2236.7 इसका आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं कैसे है ये डिवाइड करके ये वाला आंसर जो है हमारे पास कैसे है, अभी देखते हैं। अब देखें 6710 का हमने अंदर रखा है, इसको 3 को बाय 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, बाकी 11 बच गए और 3 3 ज़ा 9, बाकी 2 बच गए, 0 को नीचे उतारा, 3 6 ज़ा 18, बाकी 2 बच गए। अब आगे हमने 0 खुद लगाया, इधर पॉइंट लगा, इधर भी पॉइंट लगा देंगे, 20 बन गया, 3 6 ज़ा 18, फिर 2 आगे एक और 0 लगा, 3 6 ज़ा 18, फिर 2 बचे, फिर 0 लगा, 3 6 ज़ा 18। अब इसके बाद ये हमारा आंसर आ गया। 9 क्वेश्चन देखें। मोहसिन्स मैस वाज 140 किलोग्राम। मोहसिन का जो वज़न था या मैस था 140 किलोग्राम था। इफ़ ही रिड्यूसेस हिज मैस, अगर वो अपना मैस कम करता है इन द रेशो 6:7, 6:7 की रेशो में, फाइंड हिज न्यू मैस, तो उसका नया मैस मालूम करें। मैस ऑफ मोहसिन, मोहसिन का मैस 140 kg है, रिड्यूस्ड रेशो 6:7 है। न्यू मैस ऑफ मोहसिन, उसके लिए रेशो जो है इसके साथ हमने 140 को मल्टीप्लाई कर देना, फिर इस रेशो को हमने फ्रैक्शन में लिखना, 140 को मल्टीप्लाई करना, 7 1 ज़ा 7, 7 20 ज़ा 140, और 20 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 120 kg आंसर आ जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। अहमद मैस वाज 140 किलोग्राम। अहमद का मैस 140 किलोग्राम था। किलोग्राम को हम पूरा किलोग्राम भी लिख सकते हैं या कैपिटल के लिख के स्मॉल जी लिख दें, उसका उधर किलोग्राम ही होता है। एंड रिड्यूस्ड हिज मैस, अपना मैस कम किया टू 112 किलोग्राम, 112 किलोग्राम में। इन व्हाट रेशो अहमद रिड्यूस हिज मैस, किस रेशो में अहमद ने अपना मैस कम किया। लिखेंगे ओल्ड मैस ऑफ अहमद 140 kg, न्यू मैस ऑफ अहमद 12 kg। रिड्यूस्ड रेशो ऑफ मैस इसके इक्वल है न्यू मैस रेशो ओल्ड मैस। न्यू मैस लिखा, ओल्ड मैस लिखा, kg से कैंसिल हो गया, इधर 112 बच गया, इधर 140। 2 के टेबल से कैंसिल आउट करेंगे, 2 5 ज़ा 10 और फिर 12 है, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 7 ज़ा 14, 0 का 0, फिर 2 के टेबल से 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 के टेबल से 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, और उसके बाद 7 का टेबल, 7 4 ज़ा 28, 7 5 ज़ा 35, 4:5 आंसर आ गया इसका। अब हमारी एक्सरसाइज 1.11 कंप्लीट हो गई है। एट द एंड आई वुड लाइक टू से माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक द नोटिफिकेशन बेल so you don't miss out on new videos. That's all. Allah Hafiz.